चैनल आईटी क्लासेस बाय निशिश तबा और मैं हूं आपकी निशी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ये एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सो व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आर, नंबर फर्स्ट क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक? स्पीड। कंप्यूटर का जो स्पीड होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। कंप्यूटर कैन कंप्लीट एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन इन अ फ्यू सेकेंड। कंप्यूटर जो है वो कोई भी टाइप का कैलकुलेशन जो है वो बहुत बस एक फ्यू सेकंड में ही कंप्लीट कर सकता है। मतलब वो लोग उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस वो फ्यू सेकंड में कोई भी वर्क कंप्लीट कर लेगा। बिकॉज कंप्यूटर इज़ अ सुपर फास्ट मशीन। कंप्यूटर क्या है? सुपर फास्ट मशीन है। वो क्यों? क्योंकि वो कोई भी कैलकुलेशन को बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 2 इंटू 2 क्या होगा 4, 4 इंटू 2 क्या होगा 8, 8 इंटू 2 क्या होगा 16। इसी तरह हम लोग अगर करते जाएंगे तो अगर यहाँ पे 100 टाइम्स हम लोग को कैलकुलेट करना है तो कंप्यूटर क्या है, ये 100 टाइम्स कैलकुलेट करके विद इन अ सेकेंड में ही ये दिखा देगा। लेकिन एज अ पर्सन अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो क्या होगा कि हम लोग एक जैसे शॉर्ट जो रहेगा वो तो हम लोग ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे 2 इंटू 2 4 हुआ, 4 इंटू 2 8 हुआ, ये सब हम लोग ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर इससे ज़्यादा कुछ हायर कैलकुलेशन ऐड आने लगेगा तो क्या होगा, एक टाइम पे ये होगा कि हम लोग को कुछ मिनट्स लगेगा, फिर कुछ सेकंड लगेगा और पूरा कैलकुलेशन करने में एटलीस्ट आवर्स तो लग ही जाएगा। लेकिन क्या है, कंप्यूटर जो है ये क्या है, ये कोई भी कैलकुलेशन बस एक फ्यू सेकंड में कर लेता है। ये इतना स्पीड होता है कंप्यूटर को ये कैलकुलेशन करने के लिए बस एक कुछ मिनट का टाइम लगेगा, कुछ मिनट भी नहीं बोलेंगे, बस कुछ सेकंड का टाइम लगेगा और ये ईज़िली कैलकुलेट करके हम लोग को आंसर दिखा देगा। सो ये क्या होगा कि ये कोई, इसका मतलब यही हुआ कि इसका स्पीड इतना फास्ट रहता है कि ये कोई भी कैलकुलेशन रहा इसको बस कुछ टाइम ही लगता है और ये बहुत ही ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। हम लोग को ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है, इसलिए ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि कंप्यूटर जो है ये इसका स्पीड बहुत ही फास्ट रहता है। ये कोई भी कंप्यूटर का कैलकुलेशन, हम लोग का कोई भी नंबर का कैलकुलेशन रहता है, इसको एक फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में हम लोग को करके दिखा देता है। नेक्स्ट, एक्यूरेसी। कंप्यूटर इज़ वेरी एक्यूरेट अबाउट इट्स रिज़ल्ट। कंप्यूटर जो रहता है वो बहुत ही एक्यूरेट रहता है अपने रिज़ल्ट में, मतलब उसका जो रिज़ल्ट रहता है बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। ईच कैलकुलेशन परफॉर्म बाय कंप्यूटर इज़ 100% करेक्ट। जो भी हम लोग कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं वो 100% करेक्ट रहता है। जैसे जो भी हम लोग कैलकुलेशन किए, जैसे यहाँ पे 2 इंटू 2 4 हुआ, 4 इंटू 2 8 हुआ, 8 इंटू 2 16 हुआ, 16 इंटू 2 32 हुआ। फिर इसी तरह से अगर हम लोग आगे चलते हुए कोई भी कैलकुलेशन करते जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि वो बहुत ही ईज़िली कैलकुलेट हो जाएगा। तो फिर हम लोग इसको बहुत ही ईज़िली कर सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, जैसे हम लोग ये भी बोल सकते हैं इसको कि जो भी हम लोग का कंप्यूटर का एक्यूरेसी रहता है, इसका रिज़ल्ट हमेशा करेक्ट रहता है। ये जो भी हम लोग डाटा हम लोग देते हैं कंप्यूटर में, जो भी इनपुट देते हैं हम लोग कंप्यूटर में, वो क्या करता है, वो हम लोग को एक एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग से कोई मिस्टेक हो गया, हम लोग उसको जो नंबर दिए कोई मतलब कोई भी दिए, तो वो क्या होता है कि वो उसमें कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, लेकिन जब वो हम लोग का कैलकुलेशन देता है वो बिल्कुल राइट रहता है। देन थर्ड नंबर है ऑटोमेशन। कंप्यूटर आर ऑटोमेटिक मशीन बिकॉज वंस स्टार्टेड ऑन अ जॉब दे कैरी आउट द जॉब अंटिल इट इज़ फिनिश्ड। कंप्यूटर क्या है, ये एक ऑटोमेटिक मशीन है। ऑटोमेटिक मशीन मीन्स ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है। बिकॉज वंस स्टार्टेड ऑन अ जॉब, मतलब जब भी ये अपना जॉब स्टार्ट कर देता है, मतलब अपना जॉब करना शुरू कर देता है, तो वो बस उसी के हिसाब से वो करते जाता है। दे कैरी आउट द जॉब अंटिल इट इज़ फिनिश्ड, और जब तक वो कंटिन्यू करते रहता है तब तक जब तक कि वो वर्क कंप्लीट ना कर ले। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है। देन फोर्थ नंबर है वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी में क्या होता है, कंप्यूटर इज़ वर्सेटाइल डिवाइस। कंप्यूटर क्या है, वर्सेटाइल डिवाइस है बिकॉज इट कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क। ये क्या करता है, ये वैरायटी ऑफ टास्क मतलब बहुत सारा टास्क एक साथ कर सकता है। जैसे कि हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो वेरियस प्लेसेस में यूज़ होता है, जैसे कि होम्स हुआ,
हॉस्पिटल हुआ, बैंक्स हुआ, ऑफिस हुआ, स्कूल हुआ, तो ये हर जगह अलग अलग टास्क परफॉर्म करता है, उसका अलग अलग यूज होता है। आज के मॉडर्न ज़माने में कंप्यूटर जो है वो हर जगह यूज्ड होता है, चाहे वो स्कूल्स में हुआ। स्कूल्स में किस लिए वर्क होगा कि हम लोग वहाँ पे कोई डाटा वगैरह एंट्री रखना हो, बैंक्स में उसका अलग यूज़ हुआ, हॉस्पिटल में उसका कुछ अलग यूज़ हुआ। तो ये क्या है कि आजकल ये इतना एक्यूरेट रहता है कि ये हर जगह यूज्ड होता है। बिना कंप्यूटर के आजकल कोई भी चीज़ नहीं होता है। जैसे कि अगर हम लोग कोई बिज़नेस भी स्टार्ट करेंगे, जैसे कि ज़ेरॉक्स मशीन का एक छोटा सा बिज़नेस, तो उसमें भी हम लोग को कंप्यूटर की ज़रूरत होगी। उसमें भी हम लोग को कंप्यूटर चाहिए रहेगा। अगर हम लोग अगर बड़ा बिज़नेस स्टार्ट करें कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ भी कंप्यूटर की ज़रूरत तो रहेगी ही। नेक्स्ट फोर्थ है स्टोरेज। कंप्यूटर का स्टोरेज हैव हाई स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर का क्या होता है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी रहता है, मतलब कंप्यूटर जो है उसमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी रहता है, ड्यू टू विच दे कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। इसकी वजह से क्या होता है कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को ईज़िली हम लोग का रख सकता है, स्टोर करके रख सकता है। जैसे कि आज के ज़माने में, आज के प्रेजेंट डे में कंप्यूटर जो है ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को ईज़िली इन अ केबी ईज़िली इसको रख सकता है। और डाटा जो है वो रिट्राइव भी हो सकता है। जैसे कि अगर मान लो कभी-कभी ये होता है कि हम लोग डाटा को रखें और इसको हम लोग को बाद में ज़रूरत रहे, तो वो भी हम लोग ईज़िली उसको अवेलेबल करवा सकते हैं। और ये डाटा जो रहता है ये ज़्यादा भी नहीं होता है। जैसे कि हम लोग कुछ भी 20,000 टाइम्स लिखना चाहते हैं कि कोई भी एक वर्ड, या 20 लाख लिखना चाहते हैं, तो क्या होगा कि वो पूरा उसको स्टोर कर देगा विदिन 10 MB। और आज के ज़माने में तो स्टोरेज बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में आ रहा है। जैसे आज के ज़माने में टीबी में आ रहा है स्टोरेज, तो ये 10 MB अगर स्टोर कर दिया तो वो बहुत ज़्यादा उसके लिए नहीं हुआ। इसीलिए कंप्यूटर जो है इसका हाई स्टोरेज कैपेसिटी रहता है। देन रिलायबिलिटी क्या होता है, कंप्यूटर इज़ अ रिलायबल मशीन। कंप्यूटर क्या है, एक रिलायबल मशीन है, दैट कैन बी ट्रस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये क्या होता है, ये ट्रस्टेड है फॉर अ लॉन्ग टाइम। This is a reason that today every organization depend on the computer for their work। यही एक रीज़न है कि आज के ज़माने में, आज के समय में ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो डिपेंड होते हैं कंप्यूटर में फॉर देयर वर्क, अपने वर्क के लिए। कंप्यूटर जो है क्या करता है कि हम लोग का जो भी डाटा रहता है वो लॉन्ग समय तक का रख लेता है। अगर हम लोग कभी भी चाहे इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि ये बहुत ही ट्रस्ट वर्दी है, और इसलिए ये हर जगह यूज़ में आता है। क्योंकि आजकल क्या है कि अगर हम लोग कहीं पेपर में लिखेंगे तो क्या होगा, वो खो भी सकता है, लेकिन कंप्यूटर में ये हम लोग को ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। द बिगेस्ट फीचर्स ऑफ कंप्यूटर इज़ दैट इट प्रोवाइड अस हाई सिक्योरिटी। ये एक सबसे बिगेस्ट फीचर है कि ये हम लोग को क्या करता है, ये एक हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर हम लोग कोई भी सिक्योरिटी अगर हम लोग देना चाहें तो वो हम लोग पासवर्ड में भी दे सकते हैं। फिर हम लोग उसको चाहे तो हम लोग हाइड, मतलब उसको हाइड भी कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहे तो उसको इंस्क्रिप्ट भी कर सकते हैं। इंस्क्रिप्ट क्या होता है कि जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ को लिखे, उसको हम लोग इंस्क्रिप्ट कर देंगे, तो क्या होगा कि अगर हम लोग का कोई भी वो डेटा देखेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा जब तक उसको डिस्क्रिप्ट ना करे। तो ये इंक्रिप्ट कर देने से यही एक फ़ायदा होता है कि हम लोग को जब तक उसको डिस्क्रिप्ट नहीं करेंगे तब तक हम लोग का वो डेटा कोई समझ ही नहीं पाएगा। ये एक सिक्योरिटी का बिगेस्ट फीचर्स है कि कंप्यूटर, जिससे हम लोग का सारा डाटा जो रहता है वो बिल्कुल सिक्योर रहता है। देन डिलीजेंस। कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट कैन डू एनी वर्क 24/7। मतलब 24 आवर्स 7, मतलब पूरा हर समय वो वर्क करता है, विदाउट बीइंग टायर्ड, बिना थके हुए, नॉन स्टॉप एंड विदाउट फॉल्ट। मतलब बिना रुके और बिना किसी गलती के ये हमेशा करता ही रहता है, मतलब ये कंटिन्यू वर्क करता ही रहता है, कभी ये थकता नहीं है। इट कैन कीप वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर, ये भी बोल सकते हैं कि ये जो है ये लॉन्ग आवर तक कर सकता है वर्क। जैसे कि 24 इंटू सेवन मतलब 24 आवर्स 7 डेज, मतलब वो कंटिन्यू चलते रहेगा, कभी भी वो थकेगा नहीं।
और ये इसका स्पीड और एक्यूरेसी जो रहेगा वो भी कभी भी कम नहीं होगा। जैसे कि क्या होगा कि हम लोग अगर कंटिन्यू करते रहे तो थक जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर नहीं थकता है। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या होता है? मल्टीटास्किंग इज़ वन ऑफ द ग्रेट फीचर्स ऑफ कंप्यूटर बिकॉज दे कैन डू मेनी टास्क एट सेम टाइम। मल्टीटास्किंग क्या होता है? ये ग्रेटेस्ट फीचर्स है कंप्यूटर का। क्यों? क्योंकि दे कैन डू मेनी टास्क एट सेम टाइम, मतलब वो सेम टाइम में बहुत सारा टास्क कर सकता है। जैसे कि वो एक समय में हम लोग चाहे तो उसमें म्यूज़िक सुन सकते हैं अगर हम लोग को मन किया तो। दूसरा, अगर हम लोग को उसके साथ साथ मन किया कि हम लोग उसको में डाउनलोड कर लें तो हम लोग म्यूज़िक सुनते सुनते कोई चीज़ डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई पीपीटी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हम लोग सारा वर्क एक साथ कर सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर को क्या बोला गया है कि एक मल्टीटास्किंग है, मतलब एक समय में ये बहुत सारा टास्क आराम से ईज़िली कर लेता है, ईज़िली अवेलेबल करवा देता है। मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती। एक समय में हम लोग म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, कोई भी डाउनलोड भी कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग कोई वर्क MS वर्ड एक्सेल में भी कर सकते हैं, और अगर कुछ भी हम लोग चाहे तो ईज़िली कर सकते हैं। इसलिए इसको बोला गया है मल्टीटास्किंग। जैसे कि हम लोग चाहे तो इसमें कैलकुलेशन वगैरह भी कर सकते हैं साथ ही साथ, क्योंकि कैलकुलेशन अगर हम लोग म्यूज़िक सुनते सुनते कोई भी कैलकुलेशन भी ईज़िली कर सकते हैं। नेक्स्ट है शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है? इन कंप्यूटर इट इज़ पॉसिबल दैट वी कैन ईज़िली शेयर आवर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। अगर हम लोग कंप्यूटर में क्या है, ये पॉसिबल है कि हम लोग ईज़िली शेयर कर सकते हैं डाटा को फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम लोग ईज़िली शेयर कर सकते हैं डाटा को। बहुत ही ईज़िली रहता है, शेयर हो सकता है। शेयरिंग प्रोसेस भी बहुत ही अच्छा रहता है, और इसमें हम लोग क्या होता है कि जो भी शेयरिंग कैपेसिटी रहता है वो ईज़िली हम लोग को हो जाता है। तो ये सब क्या था? ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स था कंप्यूटर का। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया मेरा वीडियो तो एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर